हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। 30 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या? आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन जवाहरी, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, यूं तो नेहरू गांधी फैमिली के चर्चे बहुत सी किताबों में दर्ज हैं, लेकिन किताबें पढ़ता कौन है? कुछ परसेंट लोग ही हैं जो किताब को पढ़ते हैं और उनको सच्चाई मालूम है, और उनकी जो सच्चाई है वो बताते भी थे। लेकिन मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था और मीडिया के ऊपर प्रेशर इतना होता था, क्योंकि सरकार उनकी होती थी, तो लोगों तक ये बातें पहुंच नहीं पाती थी, और जिनके पास पहुंचती भी थी वो उस पर बिलीव नहीं करते थे। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का ज़माना है और आपके पास गूगल है, जहाँ पे हर एक खबर आपके पास मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास मोबाइल है और उसमें इंटरनेट की सुविधा है, और उससे भी बड़ी बात कि किसी का प्रेशर नहीं है कि आप इस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर देने वालों की सरकार नहीं है, और उससे भी ऊपर उनका जो लीडरशिप है वो खुद ही विपक्षियों को ऐसा करने के लिए न्योता दे रहा है। तो विपक्षी क्यों, समाज में भी दो गुट बना हुआ है, तो उनका जो विपक्षी गुट है वो भी इसको एक एक करके किताबों से, सोशल मीडिया से ढूंढ कर लाता है और पूरे सोशल मीडिया में उसको वायरल कर दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक एक चीज़ जब छन के आ रही हो और इसका गवाह पार्लियामेंट खुद ही बन रहा हो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो रहस्योद्घाटन किया है इंदिरा गांधी के वक्तव्य को लेकर, वो पूरे देश को जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नेहरू और इंदिरा की पोल ऐसे खोलता है जिनको हम सर पे बिठा के रखे हुए थे। एक को स्टेट्समैन तो दूसरे को आयरन लेडी के नाम से जानते थे, क्योंकि इतिहास में हमें यही पढ़ाया गया था। यहाँ पे उन्होंने इंदिरा गांधी के 2 वक्तव्यों का वर्णन किया है। इसमें पहला वक्तव्य सुनिए। एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर देते हैं और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने कहा, उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं। काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। इसी भाषण में आगे वो कहती हैं, अब वहां सड़कें ही नहीं थी। उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई और सड़कें ही नहीं थी। अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है? लेकिन उस समय योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं। आदरणीय सभापति जी, ये भाषण किसी और का नहीं, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भाषण है। लिया अपनी कांग्रेस सरकार में कैसे काम होता था। इनको देश की प्रगति से, देश के विकास से कोई लेना देना ही नहीं था। नियमों का हवाला देकर उनको रोका जाता था। अरे, नियम बनाने वाले भी आप थे, तो अगर देश के विकास में कोई भी नियम बाधा बन रहा है तो उसको परिवर्तन करना चाहिए।
चेंज करके फिर देश के विकास में लगना चाहिए। लेकिन इनको देश से लेना देना क्या था दोस्तों? इनको तो सत्ता चाहिए थी और जनता को मूर्ख बना के अपनी तिजोरी भरनी थी, और इतने सालों तक ये वही करते रहे और जनता बेवकूफ़ बनती रही। अब सुनिए दूसरा वक्तव्य जो इंदिरा गांधी ने दिया था, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। सुन लिया आपने? आपकी आंख खुली कि नहीं खुली? अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली है तो आपको तो फिर अल्लाह ही बचाएगा, मैं भगवान भी बचाएगा ऐसा नहीं बोल सकता। देश और देशवासियों को लेकर ऐसी सोच एक मुखिया की कैसे हो सकती है दोस्तों? जिसके ऊपर देश की बागडोर है वो ऐसा कैसे सोच सकता है? इतिहास लिखने वाले ये सब चीजें इतिहास में क्यों नहीं लिख पाए? जिन्होंने भी इसका जिक्र किया है, लोगों की पहुंच वहां तक होती ही नहीं है, वो किताबें लोग पढ़ते ही नहीं है। अगर टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता, कोर्स में होता, तो शायद लोग इसको पढ़ भी लेते, लेकिन टेक्स्ट बुक में इसको लिखता कौन? देश की भोली भाली जनता इनको अपना सब कुछ मानती रही और ये उनको ठगते रहे। लेकिन अब एक एक करके चीजें छन छन कर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के पास आ रही है। लोगों का विश्वास भी ऐसी चीजों पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये प्रूफ के साथ आ रहा है दोस्तों। अब ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, ये चीजें आपके पास छन छन कर आती रहेगी। तब तक आएगी जब तक देश के एक एक नागरिक की आंखें खुल नहीं जाती है इन सच्चाई को लेकर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई आपके सामने बराबर आती रहेगी, मैं लाता रहूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।